क्या आप भी चेहरे पर निकलने वाले ज़िदी कील आंसू से तंग आ चुके हैं? हर एक दिन तकलीफ से ठीक पहले एक नया दाना निकल आता है और एतमाद कम कर देता है। आप रोजाना साबुन से मुंह रगड़ कर धोते हैं और चिकनाई वाली चीजें भी छोड़ देते हैं, मगर फिर भी एकनी पीछा नहीं छोड़ती। और आज हम इसी मसले का हल ढूंढेंगे। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि एकनी सिर्फ गंदगी या सफाई न करने की वजह से होती है, मगर हकीकत इससे काफी मुख्तलिफ है। असल मसला जिल के अंदर शुरू होता है, वहाँ जहाँ हम देख भी नहीं सकते। हार्मोन्स, खुराक, नींद, स्ट्रेस और हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें सब मिलकर एक्नी को बढ़ाती है। इस वीडियो में हम कोई मुश्किल मेडिकल जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे कि एक्नी क्या है, ये क्यों बढ़ती है और कौन सी गलतियां हम रोज करते हैं जो एक्नी को खराब कर देती है। सबसे अहम बात, घर पर बैठे बैठे हम एक्नी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दाने कम हो, जिल्द साफ हो और दोबारा आईना देकर एतमाद वापस आए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसे आसान होम रेमेडीज बताने वाला हूँ जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वाकई फर्क डाल सकती है। एक्नी क्या है? अब जब हमने बात शुरू कर दी है तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक्नी होती क्या है, क्योंकि जब तक मसला समझ में ना आए इसका हल भी आधा अधूरा ही रहता है। हमारे जिल्द के ऊपर बहुत बारीक सुराख होते हैं जिन्हें पोर्स कहा जाता है। इन्हीं सुराख से जिल्द का कुदरती तेल बाहर आता है जिसे सेबम कहते हैं। ये तेल आम हालात में जिल्द को नरम और महफूज रखता है। मसला तब शुरू होता है जब यही सुराख बंद हो जाते हैं। जब पोर्स के अंदर ज्यादा तेल, मुर्दा जिल्द के ज़र्रात और मिट्टी जमा हो जाती है तो वहाँ बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है। यही बैक्टीरिया सूजश पैदा करते हैं और फिर जिल्द पर दाने, सुर्ख पिंपल्स या दर्द वाले दाने बन जाते हैं। इसी हालत को हम एक्नी कहते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एक्नी सिर्फ बाहर से नजर आने वाला मसला है, लेकिन हकीकत यह है कि एक्नी जिल्द के अंदर होने वाला एक अमल है। खास तौर पर टीनेज में जब जिस्म के हार्मोन्स तेजी से बदल रहे होते हैं तो जिल्द ज्यादा तेल बनाने लगती है। यही वजह है कि नौजवानों में एक्नी ज्यादा आम होती है। साइंस के मुताबिक एक्नी की 4 बड़ी वजूहात होती है: ज्यादा तेल बनना, पोर्स का बंद होना, बैक्टीरिया की अफजाइश और सूजश। अब अगला अहम सवाल यह है कि आखिर एक्नी होती क्यों है। सबसे पहले वजह हार्मोन्स है। टीन एज में एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो जिल्द को ज्यादा तेल बनाने का सिग्नल देते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक हार्मोनल तब्दीलियां एक्नी की बड़ी वजह है। दूसरी वजह पोर्स का बंद होना है। मुर्दा जिल्द ज्यादा क्रीम या मेकअप पोर्स को बंद कर देते हैं और तेल अंदर फंस जाता है। तीसरी वजह है बैक्टीरिया है। जिल्द पर मौजूद क्यूटी बैक्टीरिया मैग्नीस बैक्टीरिया बंद पोर्स में तेजी से बढ़ता है और सूजश पैदा करता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी के मुताबिक यही बैक्टीरिया दर्द वाले दानों की बड़ी वजह बनता है। चौथी वजह स्ट्रेस है। जहनी दबाव में कोर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ता है जो तेल को मजीद बढ़ा देते हैं। इसके अलावा नींद की कमी भी एक्नी को खराब करती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के स्टडी के मुताबिक कम नींद हार्मोन्स बैलेंस को खराब कर देती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी आदत और खुराक है जो एक्नी को बढ़ाती है। बहुत ज्यादा मीठा, चॉकलेट, केक और कोल्ड ड्रिंक्स इंसुलिन बढ़ाते हैं जिससे एक्नी खराब होती है। जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा और तली हुई चीजें जिस्म में सूजश बढ़ाती है जो जिल्द पर दानों की शक्ल में नजर आती है। कुछ लोगों में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्नी बढ़ा देती है। आदतों में बार बार चेहरे को हाथ लगाना, दानों को दबाना, गंदे मोबाइल फोन, तकिए के कवर और तौलिए से चेहरे को रगड़ कर साफ करना एक्नी को मजीद खराब करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी आदत और खुराक एक्नी को कम करने में मदद दे सकती है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने से जिल्द हाइड्रेट रहती है और सेबम ऑयल कम बनता है। ताज़ा सब्जियां, फल, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़िज़ाएं जैसे मछली और अखरोट ये सूजश को कम करती है। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद और स्ट्रेस कम करना जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब तभी काम करता है जब हम मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें। अब हम आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी घर पर एक्नी का इलाज। लेकिन एक बात शुरू में ही क्लियर कर लेते हैं, होम रेमेडीज इसलिए काम नहीं करती कि ये कुदरती है, बल्कि इसलिए काम करती है क्योंकि इनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाकई जिल्द पर असर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा के अंदर एक कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड जिल्द की सूजश को कम करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो करते हैं। इसलिए जब एक्नी रेड या पेनफुल हो तो एलोवेरा जेल जिल्द को फौरन सुकून देता है। इस्तेमाल का तरीका भी सिंपल है। अगर घर में एलोवेरा का पौधा है तो ताज़ा जेल निकाले, रात को सोने से पहले साफ चेहरे पर हल्की तह लगा दे। ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं, सुबह सादा पानी से धो ले। कुछ दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि लाली और जलन कम हो रही है। अब बात करते हैं शहद की, जो अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। शहद के अंदर एक खास कंपाउंड होता है जिसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं और इसके साथ साथ फ्लेवोनॉइड भी होते हैं।
यही कंपाउंड्स एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में मदद देते हैं। शहद की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैक्टीरिया को खत्म करता है, लेकिन जिल को खुश्क नहीं करता। इसलिए अगर आपकी एक्ने रेड और सेंसिटिव होती है तो शहद एक जेंटल ऑप्शन हो सकता है। 1 चम्मच खालिश शहद लें, सिर्फ दानों वाली जगह पर लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार काफी है। अब आते हैं ग्रीन टी पर। ग्रीन टी में एक बहुत पावरफुल कंपाउंड होता है जिसे EGCG कहा जाता है। ये कंपाउंड जेल में तेल की मिकदार को कम करने में मदद देता है और साथ ही सूजश भी कम करता है। इसलिए ऑयली स्किन और एक्ने वालों के लिए ग्रीन टी खास तौर पर फायदेमंद मानी जाती है। इस्तेमाल का तरीका नहायत आसान है। 1 कप ग्रीन टी बनाएं, इसे मुकम्मल ठंडा होने दें, फिर रुई की मदद से आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर अप्लाई करें। दिन में 1 बार काफी है, खास तौर पर रात के वक्त। यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है, हर जिल्द एक जैसी नहीं होती। जो चीज किसी और पर काम करती है जरूरी नहीं वो आप पर भी काम करेगी। इसलिए किसी भी होम रेमेडी को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले थोड़ा सा बाजू या कान के पीछे लगाकर प्रैक्टिस जरूर करें। और आखिर में एक सच्ची बात, अगर खुराक खराब हो, नींद पूरी ना हो और स्ट्रेस ज्यादा हो तो सिर्फ होम रेमेडीज से एक्ने खत्म होना मुश्किल हो जाता है। जब आप अंदर से चीजें ठीक करते हैं तब जाकर ये रेमेडीज वाकई असर दिखाती है। एक्ने आपकी खूबसूरती या कदर को कम नहीं करती। अपनी जिल्द के साथ नरमी करें, इससे वक्त दे और सही रास्ता अपनाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही आसान और सच्ची हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी जिल्द का भी।